नमस्कार दोस्तों, गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 11 अक्टूबर और आज देखेंगे 11 अक्टूबर 2021 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सभी को शिक्षा ही हमारा ध्येय है। इसी ध्येय के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे उन्हें हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जिन साथियों को हमारी आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है वे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसने हाल ही में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है? तो फ्रेंड्स, ये जारी की है ऑप्शन बी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अब देख लेते हैं ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड आखिर बनाया क्यों गया है। ये नवाचार को बढ़ावा देने और नई तकनीक को अपनाने के लिए होगा। यह यातायात और मोटर वाहनों को भी नियंत्रित करेगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना SBA स्वामित्व स्कीम के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड किसने वितरित किए? तो दोस्तों, ये वितरित किए अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं स्वामित्व योजना पर क्या है। ये स्वामित्व योजना का अर्थ सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना शुरू की थी। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सहयोगात्मक प्रयास है। ये सभी मिलकर इस योजना को संचालित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कितनी भारतीय भाषाओं में मुद्रा टूलबॉक्स जारी किया? मुद्रा की फुल फॉर्म देख लेते हैं, मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट। तो ये जारी किया फ्रेंड्स ऑप्शन, यहाँ तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही सेम हो गए। तो इसकी क्या 5 भाषाओं में, तो यहाँ ऑप्शन ए और सी दोनों ही राइट हो जाएंगे। डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच का विस्तार करने के लिए टूलबॉक्स लॉन्च किया गया है। इस टूलबॉक्स को किन भाषाओं में किया गया? 5 भाषाएं हैं, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम सहित 5 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सा देश हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल हो गया है? तो HAC ये गठबंधन है जिसकी फुल फॉर्म है हाई एम्बिशन कोलिशन। तो इसमें शामिल होने वाला देश ऑप्शन सी भारत हो गया है। भारत नई दिल्ली में फ्रांसीसी और भारतीय सरकार के बीच आयोजित समारोह में इस गठबंधन में शामिल हो गया। हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल 70 से अधिक देशों का एक समूह है जो 30x30 की रक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्यों को अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये बात है कि 30x30 का मतलब क्या है? तो 30x30 का मतलब यह है 2030 तक इनको पृथ्वी की भूमि व महासागर के टोटल भूमि का 30% इनको संरक्षित करना है। तो इसी मिशन को नाम 30x30 दिया गया है। भारत ब्रिक्स ब्लॉक यानी कि ब्रिक्स में आने वाले 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में से HAC में शामिल होने वाली पहली उभरती अर्थव्यवस्था बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। HAC गठबंधन का लक्ष्य है 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना है, जिसकी हमने चर्चा करी 30x30। इसी का एक मोटिव है। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया 9 अक्टूबर को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 9 अक्टूबर को हाल ही में विश्व डाक दिवस मनाया गया है। विश्व डाक दिवस लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व के 150 से अधिक देश विश्व डाक दिवस मनाते हैं। और इस वर्ष 2021 की थीम क्या रही थी? इनोवेट टू रिकवर। अब फ्रेंड्स, देख लेते हैं इंडियन पोस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाकघर की स्थापना 1766 में हुई थी और लॉर्ड क्लाइव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब चर्चा हुई है दिवस की, तो हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवसों पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं फ्रेंड्स। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस,
2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस आयोजित हुआ। तो दोस्तों इसमें आपको जरूर ध्यान रखना है। आरबीआई की अक्टूबर मौद्रिक नीति की समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? फ्रेंड्स, हाल ही में आरबीआई की अक्टूबर की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई है और उसमें रेपो दर बिना परिवर्तित किए जो चलती आ रही है वही रखी गई है। तो इसका ऑप्शन ए 4.0% की रेपो रेट रखी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने प्रमुख उधार दर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार 4% पर ही अपरिवर्तित रखा और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर अपरिवर्तित है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुख्यालय मुंबई और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हाल ही में किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? ER शेख ने। ये आयुध कारखाना बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFC का उत्तराधिकारी संगठन है। आने वाले टाइम में OFB बंद होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, और आयुध निदेशालय की स्थापना की गई है और जिसके महानिदेशक ER शेख बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे के उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन उड़ान योजना के तहत किया गया। पुणे स्टेशन का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है, यह भी करंट का फैक्ट है। और महासारदा योजना भी महाराष्ट्र में है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही है। और महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी हैं। इतना आपको ध्यान रख लेना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तराखंड में अभी हेलीकॉप्टर का भी हेली मेले का भी उद्घाटन हुआ था और अभी हाल ही में ही ड्रोन मेले का भी उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड में ड्रोन मेला शुरू हुआ है और हाल ही में LAC पर निगरानी हेतु DRDO ने ड्रोन की तैनाती की है। तेलंगाना में मेडिकल संबंधित वस्तुओं की सप्लाई हेतु ड्रोन का सहारा लिया गया है और तेलंगाना में ही ड्रोन के सारे वृक्षारोपण के लिए बीज को छिड़का गया है। तो ये हाल ही में ड्रोन से संबंधित करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हैं। उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड में ही पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क, सबसे अधिक ऊंचाई वाली हर्मल गार्डन का उद्घाटन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सभी उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट का नाम अभी बदला गया है जिसका नाम रखा गया है रामगंगा राष्ट्रीय पार्क और इसका जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2631 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है? तो फ्रेंड हाल ही में यूनेस्को ने भारत के शिक्षक के प्रति एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें काफ़ी खराब स्थिति दिखाई गई है भारत में शिक्षा के लिए। स्कूलों में शिक्षकों की भारी संख्या में कमी दिखाई गई है। तो इसमें 2631 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक दिखाया गया है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और राज्यपाल RN रवि हैं। अब यूनेस्को की बात हुई है तो फ्रेंड्स यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1946 को हुई और उसका मुख्यालय पेरिस में है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो फ्रेंड्स ये पहले स्थान पर बन गए हैं एलोन मस्क जिन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है और इनकी कुल संपत्ति लगभग $222 अरब के पास की लगभग हो गई है। और मुकेश अंबानी का भी इस लिस्ट में 11वां स्थान पर है जिनकी कुल संपत्ति $100.6 अरब को पार कर गई है और ये भारत के पहले एकमात्र व्यक्ति बने हैं जिनकी संपत्ति $100 अरब के ऊपर चली गई है। 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये करेगा भारत। भारत को 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी का प्रभार सौंपा गया है। 2032 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे। और अभी हाल ही में जो ओलंपिक खेल हुए 2020 के 2021 में आयोजित हुए थे कोरोना की वजह से वो टोक्यो में आयोजित हुए थे। भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने 2036 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी हेतु अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ बातचीत की।
इन खेलों के आयोजन हेतु अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम को सर्वश्रेष्ठ स्थल माना जा रहा है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। लगभग 1 लाख से अधिक दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम है। इसका हाल ही में नाम भी चेंज किया गया है, जिसका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। IOC की बात हुई है तो फ्रेंड देखते हैं IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष थॉमस बॉच हैं। अब फ्रेंड्स ये हो गई आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। इसमें हमने सभी टॉप और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया। अब सेक्शन है नेक्स्ट हमारा प्रीवियस डे रिवीजन का, जिसमें हम क्विक एंड फास्ट कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन देखेंगे। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स ये आयोजित हुआ है भारत और ब्रिटेन के मध्य। जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय। स्तन कैंसर जागरूकता माह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से 31 अक्टूबर तक। IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हर्षल पटेल। हाल ही में किस देश ने क्षुद्र ग्रह पर एक जांच भेजने की अपनी योजना की घोषणा की है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हाल ही में मोहम्मद बैबोगुल किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? गिनी के। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 9 अक्टूबर। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुराटोव को वर्ष 2021 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? शांति। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? योगेश सिंह को। हाल ही में चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बी गोपाल। कॉइन स्विच कुबेर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रणवीर सिंह। एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किसने उसे खरीद लिया है? टाटा सन्स ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? 7 PM मित्र पार्क। हाल ही में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? KB सुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे कल के करंट अफेयर्स की वीडियो का क्विक एंड फास्ट रिवीजन। इस तरह से आपको कल की वीडियो के क्वेश्चन भी आपको आसानी से मेमोराइज हो जाएंगे। अब बात है कर लेते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। कल हमने आपसे वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य ने भारत के पहले मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तो इसमें है नहीं, राइट आंसर है इसका असम। असम ने पहले मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आज का सवाल। और आज का सवाल है WHO ने किस वैक्सीन को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके देना है, तथा इसका आंसर हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारी सारी वीडियो बिना स्किप किए डेली देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी आज की वीडियो। और वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें सपोर्ट हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।